ये भी उठ गया, एहसान भी उठ गया। मैंने इंसानों को इकट्ठा किया, हमने कहा भाई हंसना है जोर जोर से। जोर जोर से अब्दुल्ला का ये आइडिया था जिस पर हमने अमल किया, और उसके बाद ये वो लोग चुप हो गए, उनकी बात नहीं हमने इतने जोर जोर से हम हंसे और उसके बाद उनकी आवाज आना बंद, सुकून। अच्छा, खैमा जो जहाँ पे हम जाके रुके थे कलाम में, उसकी भाईजान बहुत तारीफें हुई हैं, ठीक है। जिस बंदे ने भी मेरा ब्लॉग देखा उसने यही पहली बात ही मिलते के साथ ही की, यार आपका खैमा वो जो था ना वो बड़ा जबरदस्त था। तो खैमे का एक दो माइनस पॉइंट्स भी थे, वो मैं आपसे एंड में डिस्कस करूंगा। खैमे का ये सीन था कि एक तो सबसे अच्छी बात ये थी कि उसके अंदर आपको ईच एंड एवरी फैसिलिटी वो प्रोवाइड करते हैं, टीवी, माइक्रोवेव, सारा कुछ आपने मेरे ब्लॉग में पेस्ट भी था, लेकिन उसमें थोड़ा सा माइनस पॉइंट है, किल पेस्ट चलता नहीं था, वो ओवन भी नहीं चलता था, ओवन नहीं चलता था। चलो किचन यार आपको साथ मिल रहा है खैमे के, आपको अलग से वॉशरूम बहुत छोटा था, ठीक है। वॉशरूम से मेरी सूरत नहीं मिली, लेकिन अब आपको वहाँ वैसे होटलों में तो टेंट में आपको क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, आपको बड़े वॉशरूम से नहीं मिलेगा। जब बंदे ने टेंट वाला एक्सपीरियंस करना ही है, इतना आपने वो करना है तो फिर शुक्र करो आपको वॉशरूम दे रहे हैं बस, ये नहीं करे खुले में जाओ। तक इस बार हमने बड़ा खैमा लिया था जो कि पिछली बार था 14,000 का, 16,000 का। इस बार हमें हाफ प्राइस में मिले क्योंकि उनका सीजन नहीं था, तो खत्म होने वाले, बंद होने वाले थे। अच्छा, जो ये हमने शायद बात नहीं बताई अपने ब्लॉग में, खैमा अब बंद हो चुका होगा, ठीक है, जब आप ये पॉडकास्ट देख रहे होंगे। क्यों? क्योंकि कलाम में हो रही है बर्फबारी में खैमे नहीं ठहरते। और जब हम गए थे तो तब उन लोगों ने ये कहा था, तकरीबन हमें आए हुए महीना हो गया, 20-25 दिन हो गए हैं, महीना हो गया चलो। तो तब वो लोग ये कह रहे थे कि हम 5 दिन मजीद हैं, उसके बाद हम ये सारा सेटअप क्लोज करके गोदाम में सामान रख के, मतलब खैमों का सारा सामान वो गोदाम में रख के और खुद वो मिंगोरा चले जाते हैं, क्योंकि वो कलाम में बर्फबारी होती है और वहाँ पे वो काम नहीं कर सकते उस दौरान। माइनस पॉइंट ये था कि हम एक बार बैठे हुए थे खैमे के अंदर, तो लाइक हमने आखिरी दिन था वापस आना था, तो एक बंदा आया हुआ था, वो आई गेस टीवी से करने की कोशिश कर रहा था, आई डोंट नो कोई काम से आया हुआ था, ठीक है, हम काम कर रहे थे, नहीं बल्कि बिस्तर हम करवा रहे थे गद्दा बिछा के ना, तो उधर 4 बेड से 4 बंदे सो गए, एक ने गद्दे पे सोना था, गद्दा हम करवा रहे थे। तो मामू मैर ने उससे सवाल किया, ये जो चादर तुम बिछाते हो ये बदलते भी हो या ऐसे ही? तो वो ना थोड़ा सा कहते ना कंफ्यूज हो गया, नर्वस हो गया, क्या जवाब दूं। तो उसने कहा जी सर। मामू ने दोबारा सवाल किया कि चादरें तुम लोग चेंज करते हो, धुलवाते हो या ये? उसने कहा अगर ये साफ होती है ना फिर हम चेंज नहीं करते, वरना हम सर इसको धो के चेंज कर देते हैं। तो उधर ही मेरे मामू को ऐसा देखा, मामू ने मुझे ऐसे देखा कि ये क्या हो गया। माइनस पॉइंट एक ये भी था कि आपके खैमे की, अब खैमा ही है ना, तो अंदर की आवाजें बाहर और बाहर की आवाजें अंदर, ये सीन तो चलता था वहाँ पे। ये सीन तो भाई नहीं इतना भी नहीं चलता, ये है कि आप खुद पे थोड़ा कंट्रोल करें। हमारे तो पड़ोसी इस तरह के थे, ब्लॉग में देखा रात को भाई हा 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 शुरू हुए पड़े हैं। हमने अच्छी आदत की जो हम हंसे थे साथ। हमारी 50% जो मैं उठा ना रात को 3 बजे, मैं सो रहा हूँ, आराम से सो रहा हूँ, मेरी जो आंख जो खुली वो उन 50% मुझे कहकों की वजह से और 50% अब्दुल रहीम और मामू जो आपस में बातें शातें कर रहे हो ना उसकी वजह से। अच्छा चलो, अब्दुल रहीम और मामू को चुप करा लिया, फिर दोबारा बंदे ने सोने की नीयत की, फिर उसे कहता आ रहा है। मैंने कहा यार ऐसे नहीं चलेगा, ये भी उठ गया, एहसान भी उठ गया। मैंने इंसानों को इकट्ठा किया, हमने कहा भाई हंसना है जोर जोर से। अब्दुल्ला का ये आइडिया था जिस पर हमने अमल किया, और उसके बाद ये वो लोग चुप हो गए, उनकी बात नहीं। हमने इतने जोर जोर से हम हंसे और उसके बाद उनकी आवाज आना बंद, सुकून। और ये सीन था खैमों का भाईजान। ये सीन था कि कुछ लोग ये पूछ रहे थे कि खैमे के ओपन में लगे हुए थे या उनकी कोई बाउंड्री भी थी या सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या था, और रेस्टोरेंट वगैरह क्या सीन था। रेस्टोरेंट तो वहाँ पे रेस्टोरेंट कोई ऐसा नहीं था, कैंटीन थी, वहाँ पे आपको सब चीज़ें मिल जाती थी। फैसलाबाद के वो लोग थे और चाय से लेके आपको बिरयानी तक हर चीज़ आपको वहाँ पे। उन्होंने बोला था आप बस हमें बताएं आपको क्या चाहिए, फिर आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, वो आपका जो सामान है वो लेके आएंगे, उसके बाद आपको हर चीज़ जो भी है बना के दे देंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने डिनर में बिरयानी खानी है ना, तो आप उनको दोपहर को शाम को बता दें कि भाई इस खैमे से मैं इस खैमे में रह रहा हूँ और मैंने आज रात को बिरयानी खानी है, तो आप उनको टाइम से बता दें, आपको टाइम से इंशाल्लाह खाना वो लोग प्रोवाइड कर देंगे। पिछली बार सेम नहीं था, पिछली बार उनके पास चंद एक चीज़ें मिलती थी, पकौड़े चिप्स थे और चाय थी,
और साथ में उन्होंने खैमे के साथ किचन भी दिया हुआ है, मतलब अगर आप कुछ पका के खाना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, थोड़े बहुत आपको बर्तन बर्तन वगैरह भी भी मिल दिए गए। हुए हैं। और अगर आप जाए यहाँ से इस नीयत से रहें तो आप अपने बर्तन और खाने पीने की चीज़ें साथ ले जाएँ, बाजार साथ है, सब्ज़ी वगैरह ईच एंड एवरीथिंग आपको मिल जाएगी। सिक्योरिटी का ये सीन था कि 4 दीवारी थी खैमों की, उस एक 4 दीवारी के अंदर कोई 20 एक खैमे, 18-20 खैमे लगे हुए थे, 10 छोटे 10 बड़े, रफली इतने ही होंगे, मे भी थोड़े कम ज़्यादा हों। तो साथ में ग्राउंड्स वगैरह भी बने हुए थे उनके अपने, नीचे जगह थी, दरिया के इन साथ जगहों पे बैठने की। टेंशन रहती है एक तो कार की, जिस कार पे या जीप पे आप जाते हैं कि यार ये कहाँ खड़ी करेंगे, क्योंकि वो इलाका इस तरह का आपको पता है, नॉन कस्टम गाड़ी में चलती रहती है, गाड़ी चोरी होना और ये सारी चीज़ें बहुत आम है। तो उधर ये है कि आप बाउंड्री है, फुल गाड़ियों की पार्किंग की जगह बनी है बिल्कुल इसके साथ, आपके खैमों के साथ। तो हमारा कार जो है वो खड़ी करते हैं, उसके बाद रात को उस गेट को ताला लगा दिया जाता है, जो कि ब्लॉग में देखा था, हम खोल के गए थे। तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जगह अच्छी है, सेफ जगह है, मतलब 4 दीवारी है और क्या चाहिए, गार्ड होता है। अच्छा, अब आ जाते हैं असल बात पे। इस बात पे। असल बात ये थी कि जब हम 6 महीने पहले प्लान बना रहे थे ना, तो तब उससे कुछ अर्सा पहले भाई साहब ने होके आए थे पहले कलाम से, और भाई साहब ने मेरे से वीडियो एडिट करवाई थी सैफुल्ला लेक की और महूडन लेक की। तो मैं तो भाई उसको माइंड में रख के, क्योंकि मैंने वीडियो एडिट की हुई है, ठीक है, तो मैं तो उस ब्यूटी को माइंड में रख के यहाँ से गया था कि भाई हम सैफुल्ला लेक जाएंगे। ये वो वहाँ जाके थोड़े से ज़रा कुछ लोगों मतलब हम 5 बंदे थे, 3 ने कहा कि भाई हमने सैफुल्ला लेक वगैरह का रास्ता बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, थका देने वाला है ये वो, तो वहाँ पे नहीं जाना चाहिए। तो थोड़ा सा हमने दोनों ने जोर लगाया कि जाना चाहिए। मैं अब्दुल्ला के साथ था, क्योंकि मुझे पता था कि एक तो हमने ब्लॉग भी बनाना है, तो उस जगह पे ब्लॉग अच्छा बन सकता था। दूसरी वो जगह क्या लोग बिल्कुल रिलैक्स करने की थी और बहुत अच्छी जगह थी, क्योंकि मेरे यानी कि मुझे इतनी पसंद थी वो जगह कि मेरा दिल था दोबारा उधर जाऊँ। लेकिन जो बाकी हमारे 3 साथी थे, उमैर, एहसान और अब्दुल्ला और अपना एहसान और अब्दुल रहीम, इनका ये इरादा था कि इस बार नई जगह एक्सप्लोर करते हैं, क्योंकि एक तो सैफुल्ला जाने का मसला है कि उधर का रास्ता वक्त तो बहुत लंबा है और बहुत खराब है। और जब मैं भी सोचता था ना रास्ते के बारे में, यार सैफुल्ला चल लेते जाएंगे, लेकिन तो ना ये रास्ता क्रॉस करके जाना पड़ेगा, तो मुझे भी कुछ कुछ होता था कि यार जाऊं या ना जाऊं। तो ये है कि मेजॉरिटी अथॉरिटी, मामू लोगों ने फैसला किया कि भाई हमने इस बार सैफुल्ला नहीं जाना, तो हम इस बार सैफुल्ला नहीं गए। अच्छा, सैफुल्ला की जगह हम उस दिन गए धमाका लेक और वाटरफॉल कौन से थे, ब्लू वाटर्स। अच्छा, ब्लू वाटर्स के बारे में भाईजान ये बात है कि मुझे 1-2 लोगों ने रिकमेंड किया था कि आप ब्लू वाटर से, ठीक है, वो लोग ये कहते हैं सामने तो क्या कर रहा है? अबे क्या लगता है? अबे लग रहा है। वो ये कहते हैं कि जिस ब्लू वाटर पे आप गए हैं ना, ये वो ब्लू वाटर नहीं है जहाँ हम गए थे। अब इसमें है 2 बातें। पहली बात तो ये कि शायद मौसम जैसे चेंज होता है तो पानी कम हो गया वहाँ पे या कोई इस तरह की चीज़। दूसरी बात ये कि ऐसे इलाकों पे एक एक नाम के 2-2 3-3 स्पॉट्स होते हैं, जैसे महूडंड और छोटा महूडंड और इस टाइप। तो मे बी वो जिस वाटरफॉल पे गए हों वो कोई और ब्लू वाटर हो, हम जिस वाटरफॉल पे गए हैं वो कुछ और ब्लू वाटरफॉल है। लेकिन हमारी ये गलती ये थी कि हमें वहाँ जाने से पहले यूट्यूब पे कोई वीडियो वगैरह देखनी चाहिए थी। मैंने ब्लू वाटर्स के बारे में आने के बाद उसकी कुछ वीडियोस देखी, तो उसमें भी लोगों का यही एक्सपीरियंस है ना, अच्छा नहीं है। एक्सपेक्टेशन ज्यादा थी लेकिन वो चीज मिली नहीं, क्योंकि मतलब ये कि बड़े हमने ब्लॉगर्स हम तो अभी छोटे ब्लॉगर हैं, जो बड़े ब्लॉगर हैं हजारों में सब्सक्राइबर्स हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि यार
यहाँ पे ना आना। हमने तो जाने के बाद, जाने से पहले तस्वीरें देखी थी बस, तस्वीरें देखी थी। तस्वीरों में बड़ी प्यारी जगह लग रही थी। हम यार बड़ी कमाल जगह, चलते हैं। उधर गए तो उधर पानी पानी नहीं था। आगे जाके जगह अच्छी थी। ये है कि हम आगे चले गए, आगे जाके जगह अच्छी थी, पानी अच्छा था, ठंडा पानी था, उधर बहाव ज्यादा था। हमने इवन के छोटा सा कैलो एडवेंचर भी किया, जो हम पार करते करते गए थे उधर पुल के पास। पुल के पास। और उधर जो है अब्दुल के साथ बड़े बैड सीन्स हुए थे। अब्दुल साहब पानी में गिर गए, तो खैर होता रहता है तो ये। दूसरी बार जब हमने पानी क्रॉस किया था ना, वो काम डेंजरस था वैसे। वो जगह गहरी थी और पानी का फ्लो भी ज्यादा था। तुम पता नहीं कैसे भाई क्रॉस कर गया था, मेरी तो हालत खराब हो गई थी। मुझे तो 2-3 बार लगा मैं जा रहा हूँ, तो शुक्र है तुम भी आगे आ गए, तुमने हाथ पकड़ा, तो मैंने क्रॉस किया। अब ड्रीम की हिम्मत है, वो भी खुद आ गया था। पर दिन तो खैर बूट्स पहने हुए थे। अब्दुल कहता है मैं लाइक अ बॉस रिवर क्रॉस करूंगा। अब मैं वीडियो जब मैं एडिट कर रहा हूँ, मैं वीडियो देख रहा हूँ, यार लाइक अ बॉस कैसे जाएगा। पहली दफा तो क्रॉस करते हुए गिर गया था नीचे। देखना मैं लाइक का बॉस क्रॉस करूंगा। ओए लाइक अ बॉस उसने कैसे किया, उसने शलवार नीचे ही रहने दी, ठीक है। उसने बूट पहने रखे, जुराबें उसने पहनी हुई है, पानी के अंदर पैर मारता हुआ आराम से क्रॉस कर गया। और हमने पूरे वो ऊपर तक पैंट चढ़ाई हुई है और जूते हाथ में पकड़े हुए हैं और नंगे पैर हम वो क्रॉस कर रहे हैं। चलो वाटरफॉल, ब्लू वाटर फिर भी कुछ ना कुछ था। अच्छा, ये तो तुम सफर में तुमने किया था, क्योंकि ब्रीम ने तो दिन शुरू में बूट्स गीले हो गए थे ना, फिर उसने बूट चढ़ा लिए थे। मैं पहले चप्पल गया था, तो मैं चलता था, जब ये पत्थर आते थे मैं चप्पल पहन लेता था, पानी में थोड़ा उतार देता था। तुम जिसको भाई पत्थरों पे नंगे पैर घूमा हूँ सारे, उसमें छोटे छोटे कंकर पत्थर जो थे वो मेरे पैर के साथ चिपके हुए थे। जब मैं बड़े पत्थर पे पैर रखता था तो वो नीचे से जो हालत मेरी होती थी वो मुझे पता है। और ठंडे या पानी में मेरे पैर लाल सुर्ख हो गए थे पानी की ठंडक की वजह से। लेकिन वो फिर भी कोई जगह थी। उसके बाद जब हम धमाका लेक गए हैं, तो धमाका लेक में कोई ऐसा कुछ नहीं था। पानी के तालाब से बने हुए थे जिनके अंदर पानी खड़ा हुआ था, और खड़ा हुआ पानी जहाँ पे पब्लिक स्पॉट हो, गंद भी हो वहाँ पे, तो वो कोई इतना ज़्यादा साफ भी नहीं होता। अगर हमारे पास ड्रोन होता तो वो जगह ड्रोन के लिहाज से बड़ी खूबसूरत थी, क्योंकि छोटे छोटे पॉन्ड्स बने हुए थे। अगर आप ऊपर से उसको देखते तो वो ऊपर से भी अच्छा लगता, उधर सिनेमैटिक शॉट्स हम अच्छे ले सकते थे। लेकिन ये था कि धमाका लेके हमें तस्वीरें देखी थी, तस्वीरों में तो वाकई धमाका था भाई, बड़ी अच्छी जगह थी। लेकिन उधर गया तो फिर हमारा दिमाग निकल गया कि ये क्या हो गया, ये कहाँ आ गया। और उसके बाद इवन कि जब उधर पहुंचे है ना, तो उधर साइड में लिखा होता है खड़ी खड़ी झील। अब्दुल्ला ने बात की थी कि यार पता नहीं हम खड़ी खड़ी झील है या धमाका झील है, पता नहीं किधर है। तो उधर पता किया तो धमाका था, धमाका लेक नाम था जगह का। और हमसे पहचान नहीं जा रही थी कि तस्वीर में क्या चीज थी, इधर क्या चीज है। तो उतरे, फिर उधर जो उधर के लोकल्स उन्होंने बताया कि इधर सैलाब आया था। वरना हमने तो अपनी थ्योरी निकाल ली थी कि इधर धमाके हुए थे। हमने तो अपनी थ्योरी निकाली कि भाई धमाके हुए थे, इधर खड्डे बन गए और उनमें पानी भर गया, ये सब कुछ। लेकिन उधर के लोकल्स ने हमें बताया कि भाई ये सैलाब की वजह से जो है यहाँ पे पानी आया। उसका नाम, उस जगह का नाम धमाका लेक क्यों रखा है, ये बात ना उन्हें पता है ना हमें पता है। लेकिन ये है कि वहां पे जाके डिसअपॉइंटमेंट अब्दुल्ला भाई को तो खीर हो गई थी, सबकी हुई थी मेरे ख्याल में। तो नहीं मेरी, हम तो खैर ये था ना कि हमने सैफुल्ला देखी हुई है, यही बात। अब्दुल्ला भाई ने, अब्दुल्ला जो सैफुल्ला के यहाँ से 6 महीने से ख्वाब देखता हुआ जा रहा था। क्योंकि उधर हम उसको पहले गए मॉडर्न लेक के बजाय हम ले गए थे छोटा मॉडर्न थे पहले दिन, ठीक है। दूसरे दिन हम इसको ले गए ब्लू वाटर्स पे। ब्लू वाटर्स चलो ठीक जगह थी, इतनी बुरी नहीं थी। लेकिन धमाका लेक है तो बस अब्दुल्ला तो मैं बस रोने ही वाला था। ग्रीन टॉप अच्छा ना था ना, अब्दुल्ला रोने लगा। मेरे धमाका लेक से वापसी पे डिसअपॉइंटमेंट लेवल इतना बढ़ चुका था कि मैंने कैमरा नहीं उठाया, मैंने व्लॉग नहीं बनाया। क्योंकि व्लॉगिंग के लिए ना एक आपको रिलैक्स माइंड चाहिए होता है, आपका मूड अच्छा हो, आप उसके साथ ही आप व्लॉगिंग को परस्यू कर सकते हैं। धमाका लेक से वापसी मैंने भी कुछ नहीं बनाया था, मुझे भी हो गया क्या बनाया था कि यार अब क्या बोले, मतलब क्या बात करें। तो खैर जब हम गए ग्रीन टॉप पे, तो ग्रीन टॉप जाते हैं पहले ये था कि अब्दुल्ला को सुबह से लग रही थी भूख। सुबह जब हमने नाश्ता किया था ना, नाश्ते में पी थी चाय, सिर्फ चाय। तो चाय में मैं फौरन गया, साइड पे एक दुकान थी, खैमों के बाहर एक दुकान है, तो मैं तो दुकान से बिस्किट वगैरह ले आया था सबके लिए। तो मैंने कहा अब्दुल्ला भाई बिस्किट खाओ। अब्दुल्ला भाई की जवानी नहीं उतरती, उसने कहा मैं नहीं खाऊंगा, तो इसने की पी थी चाय। तो ब्लू वाटर जाके अब्दुल्ला ने मुझे कहा यार रोहन भूख लग रही है, कुछ खा लेते हैं। मैंने चलते हैं मामू के पास, पता करते हैं, बैठते हैं, खाते हैं। तो उधर हम गए तो मामू लोग उठ रहे थे जाने की,
फिर वहाँ हमने कुछ नहीं खाया, तो फिर हम चले गए धमाका लेके, वहाँ पे तो था ही कुछ नहीं, तो वहाँ पे भी हमने कुछ नहीं खाया। तो फिर पहले हम वापस आए, अब्दुल्ला ने बात की कि भाई भूख लगी है, हमने भी कहा यार कुछ खा लेते हैं ये वो, तो हम पहले गए थे बाजार। बाजार में हमने आइटम्स ली, एक तो थी चिकन पीस, आइटम्स के पैसे दिए, चिकन पीस के पैसे दिए, समोसों के पैसे दिए, पकौड़ों के दिए और चिप्स के दिए। ये 4 आइटम से लेके हम 3 निकले, पता नहीं क्या हुआ, हम सामान तो लेके आ गए, ग्रीन टॉप पे गए, ग्रीन टॉप पे पता लगा समोसे गायब है। समोसे नहीं। समोसे फिर हम दुकान भी भूल आएंगे, यही हुआ होगा। ग्रीन टॉप एक ऐसी जगह थी कि जहाँ पे जाके वो जो डिसअपॉइंटमेंट लेवल था ना वो कम हो गया, कम क्या ख़त्म ही हो गया। यूँ समझ लो कि आपको एक अच्छा स्पॉट मिल जाए तो यार बंदा पिछली बात में भुला ही देता है। ग्रीन टॉप जो है वो बड़ी ज़बरदस्त जगह। पहली बात ज़बरदस्त होने की ये कि वहाँ पे पब्लिक नहीं थी, तो यानी कि सुकून था। लेकिन वो अगर सुकून ना, वो जगह अगर अच्छी है ना तो वो बहुत अच्छी रहती है। अगर वहाँ पे वो ना घूम रहे होते बहुत सारे बच्चे गाइड्स होते हैं ना, हाँ। बंदा तो ज्यादा रिलैक्स होने की थी, बड़ी कमाल जगह थी। लेकिन बच्चे हाँ इधर आओ इधर बैठने का जगह है, इधर हम तुम्हारी तस्वीर बनाता है, इधर ये है, इधर वो है, ये वो है। वहाँ इसके दोस्त भी बन गए 3-4। हम जा रहे हैं वापस अपने खेमे में। हमारी कोशिश ये है कि दिन में चले जाए नीचे। इतना लंबा सफर है, ज़्यादा तो 20 मिनट लगेंगे, है ना। और ये हमारे साथ बच्चे हैं यहाँ पे आप यार ये मेरा दोस्त है, हम इसके साथ गए हैं। ये हमारे साथ यहाँ पे आपकी मदद करते हैं, ये आपको जो दिखाते हैं। कोई जख्म कर दिया यार। इधर हाथ हिला दो तेरा सारे, ये चीज। और वहाँ पे हवा का लेवल क्या बात है, इतनी तेज हवा कि मामू समेत हम सब बंदे जो है ना वो हवा से आगे जा रहे हैं। और पहाड़ का टॉप, पहले हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यार इतनी तेज हवा भी होगी। लाइक हवा चल रही थी, तेज थी काफी, लेकिन हम गए खड़े हुए, हमने आगे व्यू देखा, बड़ा प्यारा है। हम लोग सारे तकरीबन एज पे चले गए व्यू देखने के लिए, पहाड़ के एज पे। और अचानक से इतनी तेज हवा चली कि सबके सब आगे हो रहे थे। मैं भी, अब्दुल्ला भी, अब्दुल्ला भी, असानी, मामू भी, सबके सब आगे हो रहे थे। और मैं सबसे कमजोर। हम सारे फिर पीछे मुड़ गए, पीछे भागे। फिर मामू ने हमें कहा कि भाई हवा तेज बहुत है इधर, तो अब तुम लोगों ने एज के करीब नहीं जाना। जो भी हम साथ लेके गए थे हमने खाया पिया। तो साथ समोसे लेके वापस, समोसे हम भूल गए थे, समोसा को बड़ा मिस किया। मामू से हमने गाली पता नहीं समोसे कहाँ गए। और जो भी हमने वहाँ पे खाया पिया हम उसे अपने साथ वापस भी लेके आए खैमों में। ये बात हमने 2-3 जगह पे की है अपने पूरी ब्लॉग सीरीज में, कलाम सीरीज में, कि ना जो चीज़ भी आप खाते हैं पीते हैं, साथ सामान लेके जाते हैं, उसको फेंके नहीं है। हम इस नेचर को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, ब्यूटी को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। क्योंकि मैंने एग्जांपल दी थी पहले, मॉडर्न लेक होगी, बहुत बुरे हालात हैं उसके, सैफुल्ला होगी, जहाँ पे हम लोग जाते हैं, जहाँ पे लोग जाते हैं कचरा फैला जाता है। यार सिर्फ मॉडर्न सैफुल्ला की बात नहीं है, बहावलपुर में ठीक है साफ सुथरी सड़कें हैं, कोई गाड़ी वाला जा रहा हो जनाब रैपर नहीं ऐसे आ रहा। भाई यार कल मैं आया हूँ अहमदपुर से, ठीक है, रात का वक्त था, मैं ड्राइव कर रहा था हाईवे पे, ठीक है, मेरे सामने मेरे आगे 2 गाड़ियाँ जा रही थी, ठीक है, एक शायद कल्टस थी, एक वैगनॉर थी। कल्टस थोड़ा सा इधर थी, वैगनॉर उसके बिल्कुल पीछे, उसे ओवरटेक करने ही वाली थी कि कल्टस वाले ने कोई चटनी टाइप चीज़ नहीं होती, समोसों की थी या पता नहीं किसकी थी, वो उसने निकाल कर यूँ करके बाहर फेंकी, और वो आग डायरेक्ट लगी है विंड स्क्रीन पे उसकी जो वैगनॉर थी। मेरे आगे वैगनॉर जाएगी और वैगनॉर वाली ने ब्रेक लगाई, सबसे पहले काम उसने किया ब्रेक लगाई। मैं थोड़ा सा शुक्र मेरा फासला था, मैंने भी आराम से ब्रेक लगाई। अरे कितनी कोई क्या बंदा बोले कि कैसी हरकत है ये, कि आपने कुछ भी निकाला वो बाहर फेंक दिया, पीछे से गाड़ी आ रही है, वो उसकी सारी स्क्रीन धुंधली हो गई, वो बंदा क्या गाड़ी चलाएगा, वो एक्सीडेंट करवाओगे आप इस तरह से। अगर आप कुछ खा पी रहे हैं, ठीक है, देखें खाने से पहले भी तो आपने वो गाड़ी में रखा हुआ है ना, ठीक है, वही रैपर वही शॉपर आपने गाड़ी में रखा हुआ है, आप खाने के बाद भी उसी एक शॉपर के अंदर सारा कुछ इकट्ठा करने, घर जाके डस्टबिन में फेंक दे, कितना मुश्किल कितनी देर लगती है इसमें। वैसे शॉपर में खा रहे हो उसको एक शॉपर में रख लो, घर जाके फेंक देना। या इवन के रोड्स के ऊपर आप देख लो तो डस्टबिन है, बिल्कुल, उधर जाते हो फेंक दो। कहाँ पे हमने डस्टबिन के अंदर फेंका, जब हम आ रहे थे ना कलाम से वापसी, उधर छोटा मदन थे छोटे सिंह फेंक रहा। नहीं, जब हम कलाम से वापस आ रहे थे ना तो हमने ट्राउट खाई, ट्राउट भी हमने खाई बाजार में मिंगोरा में, और वो खा के हम जब निकले तो वो ट्राउट वाला शॉपर था ना जिसके अंदर बकाया जात थे, अब वो शॉपर हमने कहीं फेंकना था क्योंकि गाड़ी के अंदर जगह काफी थी, तो वो पकड़ के बैठा हुआ था। मैं अब्दुल्ला भाई विंडो वाली साइड पे थे, अब्दुल्ला भाई ने फेंकना था, विंडो नीचे की। अब जी
हम इंतज़ार यूं करके ना उकाब की तरह हमने ना नज़रें जमाई हुई हैं कि कहीं पे कोई डस्टबिन आए, और शॉपर यूं करके मैंने हाथ में पकड़ा, वो दूर से डस्टबिन आया है, अब इसने कहा डस्टबिन डस्टबिन डस्टबिन, अब बीच में एक मोटरसाइकिल वाला भी जा रहा है, शुक्र है वो मोटरसाइकिल वाला थोड़ा सा आगे था, पीछे वाला थोड़ा सा पीछे था, दोनों के बीच में से मैंने गैप निकाल के, बल्कि अच्छा खासा गैप था, इतना नहीं था कि कोई डेंजरस काम होता है क्या, मैंने देख के डस्टबिन में मारा, वो डस्टबिन के साथ नीचे जो कूड़ा पड़ा हुआ होता है ना, वो उस कूड़े पे जाके गिरा, डस्टबिन के अंदर नहीं जा सका, डस्टबिन पे लग के उधर गिर गया। डस्टबिन पे लग कमाल के करते हो, बड़े अच्छे वहाँ- निशाने हैं भाई। लेकिन ये था कि डस्टबिन भी फुल हुआ था, ऊपर तक भरा हुआ था, तो उससे भी सामान नीचे ही पड़ा हुआ था, एक जगह बनी हुई होती है कहीं पे कचरे डालने की, तो आप वहाँ पे फेंक दें। हम काम में कचरे पे आ गए, दोबारा चलो चटनी पे, किधर से? ट्राउट खाई हमने, ट्राउट हमने फार्मिंग खाई, फार्म वाली जो अभी तो होती है। हम ग्रीन टॉप पे थे सर। बस ग्रीन टॉप से हम वापस आए, उसके बाद आगे हमने खाना क्या खाया था, ग्रीन टॉप से हमने कुछ भी समोसा वगैरह जो खा लिए थे, समोसा वहाँ पे वगैरह आके रेस्ट किया। उसके बाद हमारा प्लान था कि हम जाएंगे बाजार में। इवन कि मेरा का बहुत प्लान था, क्योंकि मामू लोग थक गए थे, हमने कहा चलो अब जाना हो तो हम दोनों चल लेंगे, बाजार घूमेंगे। लेकिन बाजार में जब सारे इकट्ठे गए थे तो जाते ही हमें फील हुआ ये कि हमने वहाँ पे करनी थी शॉपिंग, ठीक है, मैंने भी करनी थी, अब्दुलरहमान ने भी करनी थी, लेकिन वो लकड़ियों वाला चक्कर आ गया बीच में, हर बंदा इतना लकड़ी वाला चक्कर कैसा है ये तो बताओ। लकड़ियों वाला चक्कर ऐसे आया कि जो होटल वाले थे ना, उनसे हमने कहा भाई हमने बॉनफायर करना है और आप बॉनफायर में अरेंज करके दें, वो उनके जिम्मे होता है, वो करके देते हैं। तो उन्होंने कहा जी कि हम तो सीज़न क्लोज करें और हमारे पास लकड़ियाँ हो गई हैं ख़त्म, हमारे पास अब कोई लकड़ियाँ नहीं है, अगर आपने बॉनफायर करने अपनी लकड़ियाँ ले आओ। और वो इस तरह थे कि उन्होंने तो पहले मदद कर ली थी कि लकड़ियाँ जो है हमारे पास नहीं है, तो मामू मैर ने बोला अगर हम अपनी लकड़ियाँ ले आए, उसने हंस के बोला कि लकड़ी नहीं मिलेगी यहाँ से। हमने यही पूछा कि लकड़ी अगर हम ले आए हमें लगा दोगे? उसने कहा लगा देंगे। फिर भाई हमने कहा कि अब इज्जत का सवाल है, अब हमने खा लिया वापस नहीं आना। तो बस लकड़ियाँ लेने में बहुत टाइम लग गया, तकरीबन 1-1.5 घंटा हम लकड़ियाँ तलाश करते, कभी किसी दुकान पे जाओ, कभी किसी दुकान पे जाओ, कभी किसी से मांगो, कभी किसी का हाथ पकड़ो। कभी वो जो बॉनफायर था 2500 रुपये लेते हैं उसके, वो होटल वाले अगर करके देते थे वो 2500 रुपये लेते। मैं कहता हूँ वो 2500 या 5000 ले लेते, उस जलालत से बेहतर था जो हमने बाजार में की। तो लकड़ियाँ वगैरह लेके आए हमने बॉनफायर किया वहाँ पे। और लकड़ियों में हम इतना यानी कि इस काम में इतना मगन थे कि भाई ना हमें Shopping- टाइम मिला शॉपिंग का, टाइम ना कोई हम प्रॉपरली व्लॉग बना सके। व्लॉग कोशिश की थी बनाने की, जिसको अब्दुल्ला ने व्लॉग में डाला भी है, मैंने वो सीन नहीं डाले क्योंकि मुझे लग रहा था कि सही स्टोरी लाइन नहीं चल पाएगी इसके साथ जो फुटेज थी हमारे पास। तो मूड इतना ख़राब हो गया। अच्छा फिर उसके बाद मैं गया शॉपिंग करने के लिए, मैंने थोड़ी सी वहाँ से शॉपिंग की भी सही कलाम के बाजार से, लेकिन इतने खुश मिजाज लोग और चीज़ का एक ही रेट जो इतना महंगा ये वो, तो फिर मैंने ज़्यादा शॉपिंग वहाँ से नहीं की कलाम के बाजार से। आपने मेरा ख्याल कुछ भी शॉपिंग नहीं की, तो मैंने की थोड़ी बहुत, तो ये सीन था। उसके बाद फिर हम अगले दिन सुबह, अच्छा बड़े लेट हो गए थे हम रवाना होते हुए। पहले रात को पहले हम वापस गए, हमने बॉनफायर किया। अच्छा बॉनफायर में हमारे पास ये था ना एक प्रॉब्लम कि हमारे खैमे के बिल्कुल सामने वो जगह नहीं बनाई हुई थी जहाँ पे हमने बॉनफायर वाली जो, तो वो जो हमारी जो चीज थी वो हमारे और हमारे पड़ोसियों खैमे के तकरीबन दरमियान में थी, उनके खैमे के ज़्यादा आगे थे। उनके खैमे के ज्यादा आगे थे। तो हम पहले कह रहे थे उधर, क्योंकि फैमिली थे, हमने काम करें ना करें करना करें, तो फैमिली चली गई अंदर। फिर हमने कहा चलो कर लें, क्योंकि जो सीक्वेंस था ना उससे वो जगह बनती हमारी ही थी, लेकिन वो क्योंकि उधर की ग्रिल लगाई हुई है इस वजह से। तो हमने बॉनफायर किया और पूरे ट्रिप में मेरा जो सबसे अच्छा टाइम है वो बॉनफायर करीब गुजरा। हम उधर बैठे, हमने उधर बातें शातें की, हमने उधर चाय पी, हमने उधर मोबाइल साइड पे रख दिए अपने सब ने और सिर्फ गपशप की, कंपनी एंजॉय की एक दूसरे की। और एक ऐसा मोमेंट था कि हमें पता था कि भाई अभी हमारी आखिरी रात है यहाँ पे और इसको हम बस एंजॉय करना था, इसलिए हमने मोबाइल साइड रख दिया कि उधर ब्लॉग श्लॉग पे खास कुछ भी नहीं बनाया। तो उधर हम बात करते रहे, मुख्तलिफ टॉपिक से बात की, हिस्ट्री के बारे में बात की, इस्लामिक हिस्ट्री के बारे में बात की। तो मामू ने हमसे काफी नॉलेज शेयर किया, बहुत अच्छी कन्वर्सेशन, तो अच्छा टाइम गुजरा हम सबका। इस तरह लगता है कि रात के तकरीबन 2-3 बज गए तो हमारा दिल नहीं कर रहा था कि उठ के अंदर जाए सोने के लिए, इसीलिए सारे लेट सोए। सुबह हम सारे लेट उठे, उठे। लेट रवाना। लेकिन तब ये था कि हमें पता था अब हमने और कहीं घूमना फिरना है नहीं, फैसलाबाद ही जाना है वापस। तो टाइम से हम खैर फैसलाबाद। दूसरा ये हुआ कि जब सुबह उठे थे तो हमारा इरादा, हमने कहा कि यार निकल के नाश्ता करेंगे, होटल पे हमारे अपने खैमों में नाश्ता नहीं करेंगे, निकलेंगे नाश्ता करेंगे। तो निकलने से पहले ना हमने ट्राउट मछली वहाँ की बहुत मशहूर है, तो हमने पूछा था कि ट्राउट मछली कहाँ से अच्छी मिलती है। बहुत बाबा फरीद नाम था, फकीर लाला। फकीर लाला।
फकीर लाला, उसको उसने बताया फकीर लाला था, वो पठान था, उसने बताया फकीर लाला, मंगोरा में था, है ना। तो हमने भाई मैप्स पे लगाया जी फकीर लाला, और उसको भी ढूंढने ढूंढने चले गए। हमने कहा चलो चलते हैं। ख्वाह खेल में अब रश इतना था यार बाजारों में, अब उधर जाते जाते टाइम लग गया कि हम सबकी भूख से होगी बुरी हालत। अब खानी थी मछली, मछली का मैं भी बहुत बड़ा फैन नहीं हूँ, मैं भी नहीं हुई हूँ। तो ये भी नहीं, अब दही भी इतनी नहीं खाता। तो लेकिन हम सबको हमने ये था मामू को कि- बोला कि मामू जी आप ना बस एक पीस ले लें, तो वो हम चख लेंगे, तो नाश्ता हम आगे जाके कर लेंगे। तो मामू ने एक पीस हमने मंगवा लिया, फिर हमने गाड़ी चलाना शुरू कर दी, और रास्ते में जब वो मछली खाई तो वो बड़ी मजेदार थी, वो बड़ी मजेदार थी, मजेदार मछली थी, 2 मिनट में खत्म हो गई। इस तरह खत्म हो गई, इतनी इस सी तरह। मछली थी वो, ट्राउट 1500 रुपए की। और मुझे कोई शौक नहीं है मछली वगैरह खाने का इन लोगों को मुझे, लेकिन ट्राउट की इतनी तारीफ सुनी हुई है कि हमारा पता नहीं क्यों दिल चाह रहा था कि हम ट्राउट खाएं, और खा के वाकई में वो ये फील हुआ कि जो हमने तारीफ सुनी हुई है वो बिल्कुल सही सुनी हुई है। मैंने और वो फार्मी थी, जो ओरिजिनल दरिया वाली होती है वो नहीं थी। लेकिन मैंने ये अच्छी मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मुझे इतनी पसंद आएगी। मैं खा रहा था, मेरा यार ये तो वाकई अच्छी है। हालांकि कभी मुझे ऐसा नहीं हुआ कि मछली वो मैं थोड़ी बहुत खा लेता हूँ, थोड़ी बहुत चख लेता हूँ, कभी यानी कि ख्वाहिश नहीं रही कि मछली खाऊंगा। या तो मुझे उस वक्त भूख ज्यादा लगी थी, या वो वाकई बहुत मजे की थी। उस वक्त खाने के बाद बड़ा अफसोस हुआ कि भाई एक पीस क्यों बोला था, ज्यादा वो है क्यों ना, मंगाया। कोई भी खाना आपने खाना हो और आपको ये डर हो कि अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा, तो उससे पहले आप कोशिश ये करें कि आप भूख आपकी जो है ना वो फुल अरूज पे हो। जितनी आपको भूख लगेगी ना, आपको खाना जो भी सामने आ जाएगा ना वो आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। ऐसे होता है भूख लगे तो खाना आपको अच्छा लगता है। खाना अच्छा लगेगा। इसके बाद हम रुके थे, इसके बाद हम कलर का हाल पे रुके थे चाय भी नहीं पी। चाय पीने के लिए, चाय के कप बहुत गर्म थे। उसके बाद हमारे फैसलाबाद थके हुए थे काफ़ी, लेकिन हमने बाजार जाना था, शॉपिंग करनी थी। कल आम से हमने ज़्यादा शॉपिंग नहीं की थी। मार्केट गए हम 10 बजे थे, सिर्फ हम लोग मामू मेरे साथ नहीं गए थे उस पर। मामू महल नहीं गए थे, तो इसलिए हमने मामू महल ने कहा था कि अब घर के पास वाले इलाके में तुम लोगों ने जाना है, ज़्यादा दूर नहीं जाना। तो उधर कोविड प्रोटोकॉल की वजह से बाजार तकरीबन सारा बंद था। अगर कोई चीज़ खुली थी, खाने पीने वाली चीज़ें खुली हुई थी, तो हम बस आइसक्रीम हमने खाई और वापस आ गए। वापस आ गए। आगे हम सो गए थे, थके हुए थे। तो अगले दिन हम सुबह को मैंने 9 बजे से भाईजान को उठा दिया। मैंने कहा भाई उठो शाबाश। तो 9 बजे मैंने आपको उठाया था सर। मेरा ख्याल है मैं ये हम दोनों उठे उठ थे। के बिस्तरे में मोबाइल यूज कर रहा था, और जब मेरी आंख खुली तो मैं उसको बोला यार तूने जाना नहीं है, सामान नहीं लेना? इसने कहा हाँ जाना तो है। मुझे ये था 10 बजे ताकि मार्केट खुल जाए, और वही हुआ कि हम 10 बजे से पहले चले गए, और मार्केट वगैरह सारी जो है वो बंद थी, क्योंकि उस मार्केट में 10 बजे मेरा ख्याल है खुलती है। हाँ। हम एक चक्कर लगा के आ गए। हमें उस दिन हमारे नाश्ता साथ भी क्या तो हुआ है? लेके नाश्ता भी तो लेके आना था ना। हमने नाश्ता लेके आना था, हमें नाश्ता नहीं मिला नहीं। ठीक है, हमें मामू मेहर ने क्या बताया कि राना हमजा सैफ द यूट्यूबर फूड ब्लॉगर वो फैसलाबाद आए हुए हैं सेम डे जिस दिन हमने नाश्ता करना था। हाँ। बाद में जब मैंने राना हमजा सैफ का व्लॉग देखा तो उस दिन वो कौन सा था, कोहिनूर, वो जो डी ग्राउंड की किसी गली में जिसमें नाश्ते ही मिलते हैं, उसी गली में जहाँ मामू ने वो हमें नाश्ता एड्रेस कर रहा था। बताया था, वो वहाँ पे नाश्ता कर रहे थे राना हमजा सैफ। हमें रास्ता मिला और ही नहीं। भाईजान को रास्ता ही नहीं मिला, जबकि तुम्हें इनकी मेरे ननियाल है साथ है। फैसलाबाद में। जाने दो यार, मुझे कुछ याद नहीं है यार। मैं फैसलाबाद पहली के दफा रोड गया था। बहुत कंफ्यूजिंग है, पता नहीं मुझे जब मैं वो राना हमजा साहब का व्लॉग देख रहा था ना, इतनी डिसअपॉइंटमेंट हुई कि यार यहाँ से हम गुजरे थे और ये यहाँ पे बैठे नाश्ता कर रहे थे और हम इनसे नहीं मिले। इसमें हम राना हमजा साहब को टैग करेंगे, हमारे पड़ोस में तो रहते हैं वो। भावल नगर से हैं, हम भावलपुर से हैं। तो खैर इंशाल्लाह ताला कभी ना कभी मुलाकात होगी इंशाल्लाह। तो हम भी चक्कर लगा के वापस आ गए घर। फिर हमने घर आके अंकल को भेजा कि आप नाश्ता लें। ड्राइवर अंकल वो वहीं से नाश्ता लेके आए जहाँ से हमें मिला नहीं। वो शायद मिला है उससे, राना हमजा साहब से। तो उसके बाद फिर हम गए शॉपिंग करने के लिए। अब हमें चेजअप में लिया, ओपन था वो, वहाँ से मैंने शॉपिंग की। फिर हम मीर बेकरी पे गए। फिर हम मीर बेकरी पे गए, वहाँ से हमने ठंडे रसगुल्ले लिए और टाइम बहुत शॉर्ट था। फिर भगाई गाड़ी वापस आए। और इंशाल्लाह हमारा प्लान है, हम दोबारा ट्रिप प्लान इंशाल्लाह। करेंगे फ्यूचर में। और इस बार जो है मे भी हम बर्फबारी देखने कहीं जाएं। छोटा ट्रिप होगा ये, इतना लंबा छोटा नहीं ट्रिप होगा, लेकिन छोटा ट्रिप होगा ये। शायद उससे पहले भी हम जो है ना कोई करीब का ट्रिप कर लेंगे, लाहौर का या इस्लामाबाद का। और इस पर हम शायद सिर्फ दोस्त हों। हमारा एक दोस्त है उमर, मेरे व्लॉग्स में आप उसको देख चुके हैं काफी बार, मेरे में भी देख सकता हूँ। और उसको हमने साथ लेके जाना है इंशाल्लाह। साथ मेरा भाई होगा और कोई और दोस्त शायद हो शायद ना हो, पता नहीं, लेकिन हमारा इंशाल्लाह प्लान जरूर है।
इंशाल्लाह ताला। एक भाईजान बात, कोई 15 अलार्म इस बंदे ने लगाए हुए होते हैं फजर टाइम, ठीक है, और उसके बावजूद सोया पड़ा रहता है। मैं मामू के घर हम थे, पहली रात थी, नई जगह पे बंदे को वैसे नींद नहीं आती। मुझे भी खैर नींद मैं आई। सो गया था, मैं सो गया। सुबह को मामू के घर के बिल्कुल सामने मस्जिद है, अजान हुई, मैं उठ गया, दोनों भाई सो रहे थे। मैं गया, वुजू की, नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ के मैं फिर लेट गया। इसका मुझे पता था इसने अलार्म लगाया हुआ था। अब अलार्म बजा एक दफ़ा, भाईजान को कोई होश नहीं, दूसरी दफ़ा भाईजान को कोई होश नहीं, तीसरी दफ़ा लिटरली कोई 15 अलार्म बजे हैं, जिनमें से इसने 2 उठ के बंद किए और फिर ये सो गया। और कोई 15 अलार्म के बाद भी मैंने भी 3 दफ़ा इसे उठाया है। सुबह उठ के मुझे कहता है यार फजर निकल गई, तुमने मुझे उठाया ही नहीं। मैंने कहा यार मैं दिल चाहता है मैं ये जूते पकड़ के मारूं। अल्लाह का बंदा पता नहीं किस तरह उठाता है। मुझे इसने 3 से 4 दिन मुझे पूरी ट्रिप पे सब बोला कि अब्दुलरहमान मैंने तुम्हें उठाया था, और मुझे पता ही नहीं किसने मुझे उठाया था। ये कैसा उठाना होगा भाई? यार वो मेरी दादी माँ एक मिसाल दिया करती थी कि बंदा सोते हुए को तो उठाए, जागते हुए को कैसे उठाए। ठीक है, अब एक बंदा है जो जागते हुए एक्टिंग कर रहा है कि यार मैं सो रहा मैं हूं, कौन सी यार जो एक्टिंग उठ कर ही रहा नहीं हूँ? रहा। मुझे पता ही नहीं है कि भाई ये है, मैं तो उठ के नमाज पढ़ूं यार। अब तुम अगर इस तरह का दुरमान उठ जा, दुरमान उठ जा, दुरमान, इसका क्या पता लगता है बंदा कि इसको मैंने बोला यार अब्दुल्ला मुझे ना तुम पकड़ के झिझोड़ देना, भले मेरे ऊपर तुम पानी फेंक देना। ये अगले दिन वही मुझे हंस के दिखाता है यार ड्रोन मैंने तो उठाया था, तो उठा यार नहीं, तो उठा नहीं। एक सोते हुए बंदे के मेरे कमरे में कोई दरवाजा खोल के अंदर एंटर हो, मुझे पता चल जाता है मैं सो रहा हूँ। भाईजान वो आप हैं, ये मैं हूँ, समझे आप बात को प्लीज। तो खैर बहरहाल अच्छा ट्रिप रहा, बहुत अच्छा टूर रहा। और फाइनेंसिस की अगर हम बात करें, शेयर करने, क्योंकि आवाम के बहुत ज़्यादा सवालात थे इस हवाले से। तो हमने जो एक बजट रखा था अपना, तकरीबन 35,000 हमने रखा था। कि पहले 35 30,000 रखा था, 30,000 हमने कहा था 30,000 मिनिमम लेके जाएंगे, और इससे ज्यादा जितने हो सके उतने ले जाएंगे ताकि उधर खुला डुला खर्चा कर सकें। 30,000 पर बंदा, Yes. मतलब 30 मैं, 30 ये, 30 अब्दुलरहमान, 5 बंदे थे हम, मैं हूँ तिरमान, I'm sorry। अब्दुलरहीम सॉरी। तो ये हमने अपना बजट सेट किया था। जब हम जा रहे थे तो हमने इससे ज़्यादा ही हम किया था रेंज, ऐसे ना, क्योंकि हमारे जहन में ये था कि पैसे कम ना हो जाएं कहीं पे, तो हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए। लेकिन जब हम वापस आए फैसलाबाद और हमने अपना वो सारा हिसाब किताब किया, तो उसमें मेरा ख्याल है हमारा खर्चा हुआ कोई 12,000 पर हेड, 12,000 पर हेड में पड़ा। ठीक है, जो कि अब उमर पाड़ा देख रहा होगा तो वो मैं जो है ना गालियाँ दे रहा होगा दिल में। उसको हमने 35,000 बताया था। खैर, तो हमें भी नहीं इतना अंदाज़ा था कि 12,000 हमारा खर्चा होगा। उसकी 2 मेन रीज़न हैं, बल्कि एक मेन रीज़न है, और वो ये कि हम ऑफ सीज़न में गए थे। जो खैमा हमें 16,000 में पड़ना था वो हमें 8,000 में पड़ा। ठीक है, मालम जब्बा में भी हमें होटल का रेंट कम पड़ा, तो इस वजह से हमारे काफ़ी सारे पैसे जो है वो बच गए। प्लस हमने दूसरा खाने पीने पे ज़्यादा खर्च नहीं किया। दूसरी ये वजह है कि हमने पेट्रोल के पैसे नहीं दिए। पेट्रोल के पैसे मामू मैम ने दिए हमें। पेट्रोल का जितना खर्चा था गाड़ी का वो मामू मेयर ने देखा, उसमें हमने अपना हिस्सा डाला, तो उसमें हमें काफी बचत होगी। काफ़ी क्या सारी बचत मेरे ख्याल है वहीं पे हुई है, क्योंकि फॉर्च्यूनर थी, फॉर्च्यूनर का पेट्रोल बहुत ज़्यादा पीती है, 20 के साथ तो मेरे ख्याल है लगी होगा पेट्रोल पे। तो हम इंशाल्लाह ताला प्लान कर रहे हैं कोई बर्फबारी वाली जगह पे जाके कोई सिंचिंग करने का। कहाँ जाना है वो अभी हम आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि वो अभी हमें भी नहीं पता। तो ये सारा सीन है जी। और इसके अलावा एक नई वीडियो अब्दुलरहमान के चैनल पे आ रही है, मैं भी व्लॉग बना रहा हूँ गोलगप्पों का, गोलगप्पों का, यस, गोलगप्पों का। तो वो वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है इंशाल्लाह ताला। तो वो जो है ना जरूर देखिएगा, जरूर देखिएगा। टाइम हो रहा है, हम निकलते हैं गोलगप्पे खाने के लिए। आज ही जाना ना, आज ही जाना है, अभी निकलना है बस। बातें बहुत हो गई हैं, बहुत बैठ के बातें कर ली अब हैं। मुझे नहीं पता ये पॉडकास्ट छोटी बनी है बड़ी बनी है, क्या हुआ है। बड़ी बनी है मेरे ख्याल में, कुछ ज़्यादा बड़ी बनी हुई है। ओह शिट, कितने मिनट? नहीं करो, 1 घंटा 16 मिनट। 1 घंटा? 1 घंटा 16 मिनट, इतनी लंबी कौन देखेगा? देख लीजिएगा यार, देख लीजिएगा। खैर, तो 1 घंटा यार, बढ़ा रहे तो लोग डर जाएंगे। 1 घंटा? अबे तो बोला 25 मिनट गुजरे हैं। नहीं, मुझे था 45 मिनट गुजर गए। खैर, तो ये था जी सारा कुछ। पहली पॉडकास्ट थी, मे भी कोई अप्स एंड डाउन हो, कुछ गलत हमने कर दिया हो या क्या हो, तो माजरत कबूल कीजिएगा। अगर कुछ अच्छी लगी है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा। हमें दीजिए इजाज़त। थैंक्स लॉट, अल्लाह हाफ़िज़।